नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन के बुक के सॉल्यूशन की, जो कक्षा 10 के लिए है और बहुत ही फेमस बुक है। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज है वो चल रही है एक्सरसाइज 13E और ये जो अध्याय है ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। चलिए भाई, अब सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को हल करने की कोशिश। कहा जा रहा है कि एक टंकी जिसकी आंतरिक माप 150 सेंटीमीटर गुणे 120 सेंटीमीटर गुणे 110 सेंटीमीटर है में 1,29,600 घन सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है। इस पानी में कुछ छिद्र वाली ईंटें तब तक डाली जाती हैं जब तक कि टंकी पूरी तरीके से भर ना जाए। अब करें कि टंकी प्रत्येक ईंट का आयतन, ठीक है, कहा जा रहा है कि प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 भाग पानी सोख लेती है। यदि प्रत्येक ईंट की माप 22.5 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर गुणे 6.5 सेंटीमीटर है तो टंकी में कुल कितनी ईंटें डाली जा सकती हैं ताकि उससे पानी बाहर ना बहे। सवाल बहुत ही अच्छा है, आइए हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, चलिए अब हम इसे हल करते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं कि टंकी की भुजाएं। तो यहाँ पर लिखेंगे टंकी की भुजाएं। अब टंकी की भुजाएं अलग अलग हैं तो इसका मतलब है टंकी घनाभ के आकार की है। तो यहाँ पर लिखेंगे टंकी की विमाएं और जो टंकी की विमाएं हैं वो है आपकी 150 सेंटीमीटर गुणे 120 सेंटीमीटर गुणे 110 और इकाई हो गई सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा लंबाई बराबर 150 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 120 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 110 सेंटीमीटर। इतना हो गया। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि घनाभाकार टंकी में पानी का आयतन। बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब लंबाई है आपकी 150, चौड़ाई 120 और ऊंचाई है 110। अब जब इनका आपस में गुणा किया तो हमारा आ रहा है आपका और इकाई क्या लगे, घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे हम लोग चलेंगे। हमको क्या करना है कि ये जो घनाभाकार टंकी में पानी का आयतन इतना हमको निकल कर क्या आया। अब हमको करना क्या है कि थोड़ा सा हमारी तरफ से गड़बड़ हो रहा है। ये घनाभाकार टंकी का आयतन, पानी का आयतन अलग से दिया गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे टंकी में पानी का आयतन ये लाइन हम पढ़ना भी भूल गए थे। तो कह रहा है घनाभाकार टंकी में जो पानी है वो पढ़ा था भाई, 1,29,600 घन सेंटीमीटर पानी है घनाभाकार टंकी में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि टंकी में खाली स्थान का आयतन। खाली स्थान का आयतन बराबर टंकी का आयतन टंकी का आयतन माइनस टंकी में पानी का आयतन। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा माइनस टंकी में पानी का आयतन।
चलिए भाई सवाल को आगे हल करते हैं। देखिए भाई टंकी का आयतन कितना है, ये है आपका, ये इस तरीके से आपका मैंने नोट कर दिया टंकी में पानी का आयतन। अब जब हमने इसको घटाया तो आपका आ गया आपका 18,50,400 और घन सेंटीमीटर, ये टंकी में खाली स्थान का आयतन है। अब हम लोग आगे चलेंगे, करें कि जो एक ईंट का आयतन है वो क्या होगा। तो एक ईंट की विमाएँ दी गई हैं, तो यहाँ पर नोट कर देते हैं कि एक ईंट की विमाएँ, एक ईंट की विमाएँ अब यहाँ पर जो है लंबाई दी गई है वो दी गई है 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई ये आपको दी गई है 7.5 सेंटीमीटर और इसके बाद ऊंचाई 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आगे। अब हमको करना क्या है कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक ईंट का आयतन, एक घनाभाकार ईंट का आयतन बराबर, अब ये हो जाएगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितनी है, लंबाई आपकी 22.5, चौड़ाई 7.5 और ऊंचाई ये आपका 6.5। जब इनका तीनों का आपस में गुणा किया तो ये आपका आ गया 1096.875 घन सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा एक घनाभाकार ईंट का आयतन। अब देखिए कहा जा रहा है कि जो ईंट है वो पानी का क्या करती है, फिर से देखेंगे, कह रहे हैं कि ईंट अपने आयतन का 1/17 भाग पानी सोख लेती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक ईंट द्वारा सोखे गए पानी का आयतन बराबर 1/17 गुणे एक ईंट का आयतन, अभी हो गया आपका 1/17 गुणे एक ईंट का आयतन क्या है आपका, ये आपका 1096.875। आइए जब हम भाग देंगे तो अगर भाग देना चाहें तो दे दीजिए और ना देना चाहें तो कोई बात नहीं है। आप ये मान लें कि टंकी में x ईंटें डाली गई हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमने लिखा कि माना टंकी में x ईंटें डाली गई हैं, अब जब x ईंटें टंकी में डाली गई हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए x ईंटों द्वारा सोखे गए पानी का आयतन और ये हो गया आपका x गुणे एक ईंट द्वारा सोखे गए पानी का आयतन। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर नोट करेंगे हम कि x ईंटों का आयतन बराबर, ये हो गया आपका टंकी में खाली बची जगह प्लस x ईंटों द्वारा
सोखे गए पानी का आयतन। सवाल को आप पढ़ते हुए अच्छी तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए x ईंटों का आयतन क्या हो जाएगा। एक ईंट का आयतन हमको दिया गया है 1096.87, तो x का गुणा कर दिया। अब करें टंकी में शेष पानी का आयतन, तो वो है हमारा टंकी में शेष जगहें, तो 1,85,400। इसके बाद प्लस x ईंटों द्वारा सोखे गए पानी का आयतन, तो ये हो जाएगा आपका x/17 गुणे 1096.875। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि सेल करेंगे, तो ये हो गया आपका 1096.875 गुणे x बराबर, ये हो गया आपका, वो इधर से इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा -x/17 ब्रैकेट में 1096.875, ठीक है, और बराबर 1,85,400। आगे चलेंगे। अब ये हो गया हमारा x माइनस x/17 कॉमन ले लिया हमने 1096.875, तो ये हो गया 1,85,400। चलेंगे आगे। ये हो गया आपका, तीसरा गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका 16x/17, ठीक है, बराबर 1,85,400 बटे, ये हो गया आपका 1096.875। अब चलेंगे यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1,85,400 गुणे 17 बटा 1096.875 गुणे 16। अब हम काटे पीटेंगे तो हमको पता चलेगा आपका कि x का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 1792.4102, ठीक है। और इसी को हम लोग कह सकते हैं, चूँकि ईंटों की संख्या है तो इसे बिना दशमलव के लिखना होगा, तो नीचे हम लोग लिखेंगे कि ईंटों की संख्या, इसलिए टंकी में डाली गई ईंटों की संख्या बराबर 1,792। तो ये आपका आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है और आपने इसे अच्छी तरीके से एंजॉय भी किया है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, सवाल आपसे कह रहा है कि किसी महीने के 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यदि इस घाटी का क्षेत्रफल 7,280 वर्ग किलोमीटर है तो दर्शाइए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के द्वारा सामान्य पानी के योग के समतुल्य थी, जबकि प्रत्येक नदी 1,072 मीटर लंबी, 75 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो नदी के बारे में डाटा दिया गया है उसे हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि नदी की लंबाई बराबर 1,072 किलोमीटर, फिर नदी की चौड़ाई, और नदी की चौड़ाई आपकी 75 मीटर। अब इस मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपको 75/1000, और इकाई क्या लगाएंगे, किलोमीटर, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। और नदी की ऊंचाई, तो जो नदी की ऊंचाई है वो है हमारी 3 मीटर, या नदी की ऊंचाई ना बोलेंगे, गहराई बोलेंगे। ये हो गया आपका 3 मीटर, और हम इसको लिख सकते हैं 3/1000, और इकाई क्या लग देंगे, किलोमीटर।
मीटर। चले भाई, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका नदी का आयतन। अब जो नदी का आयतन है वो है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई आपका 1072, चौड़ाई है 75/1000 और ऊंचाई है या गहराई है 3/1000। ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इकाई लगा देंगे घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 3 नदियों का आयतन, क्योंकि तीनों नदियाँ एक समान है तो 3 नदियों का आयतन बराबर 3 गुणे 1 नदी का आयतन। तीन गुणे 1072 गुणे 75/1000 गुणे 3/1000। ठीक। और आगे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.7236 और इकाई क्या हो गई किलोमीटर क्यूब या घन किलोमीटर। ठीक है, ये 3 नदियों का आयतन हो गया। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, कहा जा रहा है कि 15 दिनों में 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 15 दिनों में एक नदी घाटी में वर्षा बराबर 10 सेंटीमीटर। 15 दिनों में एक नदी घाटी में वर्षा बराबर 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका कि पंद्रह दिनों में हुई वर्षा का आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे वर्षा की ऊंचाई। अब देखिए भाई, जो क्षेत्रफल है वो है आपका 7280। ठीक। अब 7280 कैसे हो गया, हमने घाटी का क्षेत्रफल दिया हुआ है और वर्षा की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगी आपकी 10 बटा, इसमें हमने 10,000 का गुणा किया तब जा कर के ये किस में बदला, ये किलोमीटर में। और ये हो गया आपका 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया और फाइनली ये हो गया आपका 728 बटा 100। और इकाई क्या लगाई आपकी, ये हो गई आपकी किलोमीटर क्यूब। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 लाख होगा। सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे और मीटर को फिर किलोमीटर में बदलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.728 और इकाई क्या हो गई किलोमीटर क्यूब। अब ये चीज़ है समीकरण नंबर 1 और ये चीज़ है समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये लगभग बराबर है ना, 0.7236 और 0.728। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि अब देखिए क्या स्पष्ट है कि कुल वर्षा तीनों नदियों के सामान्य पानी के योग के बराबर है।
तीनों नदियों के सामान्य पानी के समतुल्य है। ये आपका आंसर हुआ। तो आई होप कि जो सवाल हमने आपको बताया वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।